दिल्ली के जंतर मंतर में आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के एटा से दलित वाल्मीकि परिवार है और जिनका कहना है दबंगों द्वारा इनके घर परिवार के सदस्य की हत्या कर दी गई और उसके बाद इनको वहाँ से निकाल दिया गया, इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। लगभग इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 3 से 4 साल हो चुके हैं और ये लोग जो हैं दलित समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं और अपनी मांगों को लेकर के, अपनी ज़मीन को लेकर के जो दबंगों द्वारा हत्या ली गई है और ये दिखा सकते हैं कि इनके परिवार के सदस्य की इनके द्वारा आरोप है कि हत्या कर दी गई थी। और ये तमाम लोग पीड़ित परिवार, इनके नाम नज़र आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले से ये लोग आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थाना निदौली का लगता है और ये बता रहे हैं कि पोस्ट मोर गाँव है, ग्राम नगला फ़कीर है। बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी जंतर मंतर पर आए थे, लेकिन इनको जो न्याय है अभी तक नहीं मिला है। लगता है इनकी आवाज़ जो है अभी तक सरकार के कानों तक नहीं गूंजी है। मृतक के भाई हैं, मैं सबसे पहले उनसे बात करूँगा। आप ये पहले भी जंतर मंतर पर आए थे, क्या लग रहा है आप लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मैं तो न्याय कोई ना दिख रहा, 3-4 साल से परेशान है और दबंगों ने सब हमारे भाई की हत्या कर दी। उसके डर के मारे वो गांव में घुसन नहीं देते हैं और ज़बरदस्ती निकाल देता है। बंद लगे हैं, खेती मकानी सब छूट रह गया, वो गिरफ्तार कर ली है ज़बरदस्ती, बैनामा ज़बरदस्ती करा लिया। दलित परिवार, वाल्मीकि परिवार से आते हैं, क्या हाँ। लगता है तमाम जो नेता दलितों की बात करते हैं, क्या आपकी मदद करने के लिए नहीं आए वो लोग? कोई लोग मदद तो नहीं कर आए। पूरा गाँव यादवों का है साहब, उन्हीं की एकता है सब पूरे गाँव में। क्या दलितों की एकता नहीं है ना? तो क्या दलित होने के कारण निकाला गया है या इस तरीके कुछ और रंजिश थी, पुरानी रंजिश है कोई? सर ये भी कारण है कि वो लोग जानते हैं कि हम दलित वाल्मीकि समाज से हैं, इसीलिए हम पे ज़्यादा अत्याचार और होता है। क्योंकि वो लोग, आप एक विश्वास न करोगे तो आप जाकर निरीक्षण कर सकते हो इस चीज़ को। अगर आपको ना देखने को मिले तो आप ये जो सजा के योगदार हैं हमें दें। क्या तो मतलब ऐसा क्या आप दलित हो तो इसका? वो ये चाहते हैं कि तुम हमारे सामने ज़मीन जात न करो, तुम्हारे बाप दादा ने करी तो तुम कहाँ से करो? अच्छा, तुम हमारे यहाँ भैंसों का कचारा काट के लाओ, हमारा गोबर उठाओ और हमारे जो अन्य काम है उसमें हाथ बटाओ। पुरानी प्रथा जो चलती आ जी रही जी है, साहब, जी उसी जी करो। जी वही साहब। तमाम नेता हैं, चाहे मायावती है, चाहे चंद्रशेखर आजाद है, दलित नेताओं के लिए तमाम लोग जो आवाज़ उठाते हैं दलितों के लिए, लेकिन क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज़ नहीं उठ रही? सर नहीं उठ रही है, हकीकत में नहीं उठ रही। जो हम तो 4 साल से आज अपने पिताजी के मर्डर कर दिया ज़मीन के पीछे और जब से ताले पड़े हुए हैं, जहाँ नोएडा में रह रहे हैं, हमें किसी नेता ने आके और हमारे को ये नहीं कहा कि आ जाओ और हम माननीय मुख्यमंत्री से या डीसीपी साहब के पास या एसपी साहब के पास हम लेके चलता, हम न्याय दिलाएंगे। यही कहा कि संघर्ष करते रहो और आगे बढ़ते रहो और अपने कमाओ धमाओ और मजबूती करो। अब मैंने कि घर मकान सब चला जा रहा है, अब कमाने धमाने मजबूती में राह बचा क्या है? अब तो भूखे मरे जा रहे सर। जाति के नाम पे ये लोग दलित वोट बैंक मांगने के लिए आते, तो क्या लग रहा है आप वो मुझे सर, बताइए तो। हाँ वो सर दिखावा होता है, चूँकि वो कहते ना कि दिखाने के कुछ और काम होते हैं और करने के कुछ, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है सर। चूँकि आज मेरा अकेला परिवार है, इसलिए अगर होते 4-6 गाँव तो सब आते को वोट बैंक क्या पाने के लिए। उत्तर प्रदेश में क्या और दलित समाज नहीं है जो और दलित समाज को यही लग रहा है ना सबको कि हमारा क्या जा रहा है, एक ही तो मर रहा है। लेकिन अगर मैं संघर्ष की और अपने पिता के लिए न्याय की आवाज़ उठा रहा हूँ तो इनको फटकार मारते हैं, भाग जाता है, फिर ले आता है एक कागज़, फिर रख लेता है, फिर भगा देता, करेगा क्या वही लोग? अभी आपने एक बात कही कि बहुजन समाज हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन बहुजन समाज से आप लोग आते हैं, बहुजन समाज साथ नहीं खड़ा हो रहा। नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर। जी बताइए, आप साथ में आए थे पहले और इनका साथ दिया था आपने कहा था कि इंसानियत के नाते मैं इनके साथ आया हूँ, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं कोई बस सिर्फ ये इनके साथ हमेशा शुरू से लगा हूँ। मृतक की ये फ़ोटो जो नज़र आ रही है, अभी जिनसे मैंने बात की थी उनके पिताजी हैं ये क्या नाम बताया आपने? शिवराज वाल्मीकि जी जो मृतक हैं, उनकी तस्वीर है। बात आती है कि समाज के भी इधर आती थोड़ा सा, अभी जिस तरीके से मैंने इनसे बात करी, इन्होंने कहा कि बहुजन समाज, जब बात आती है बहुजन समाज एक साथ खड़ा हो, लेकिन आप लोग बहुजन समाज एक साथ नहीं खड़ा हो रहा। अगर बहुजन समाज एक साथ खड़ा होता तो आज हम एक परिवार के ही आदमी थोड़ी नहीं होते यहाँ पर, फिर तो ये पूरा ग्राउंड भर जाता है ना। और रही बात है, आप कहते हैं बहुजन समाज, जैसे मायावती का भी बताया लीडरों में नाम आता है, चंद्रशेखर जी हैं, इनके लिए क्या हम चिट्ठी भेजेंगे दावत खाने के लिए जब आएंगे ये हमारे लिए है? वोट मांगने के लिए तो आते ही। चंद्रशेखर इस बात को कहता है कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, ठीक है जी। मैं रंजिश की बात कर रहा हूँ, जिनका आप आरोप लगा रहे दबंगों द्वारा, उनसे रंजिश हो? नहीं, हमारी रंजिश तो जमीनी रंजिश है, बाकी के हम उनकी बराबरी के थोड़ी है भाई। झाड़ू करने वाले आदमी, हम झाड़ू करने वाला आदमी किसी से रंजिश क्या करेगा? आप बताइए, हमारा एक घर है और उनका पूरा गांव बसा हुआ है, पूरा क्षेत्र बसा हुआ है, तो हम क्या लड़ेंगे?
मतलब दलित समाज में इकलौते आप ही हैं? जी बिल्कुल, पूरे गांव 2 ही समुदाय के लोग हैं वहाँ, एक वाल्मीकि एक यादव। वाल्मीकि का एक घर और यादवों का पूरा जत्था यानी गांव पूरा। तो हम क्यों लड़ेंगे उनसे? हमें सरकार ने जो ज़मीन आवंटन करी थी, हम तो अपनी ज़मीन को कर खा रहे हैं। हम तो ये भी नहीं कि उनके में 10 हाथ आगे भी बढ़ा दें। ज़मीन दी गई थी आपको? जी हाँ बताइए, सरकार द्वारा ज़मीन दी गई थी? सर वो आवंटन में ज़मीनें मिली थी जिस पर गरीब योजना चली थी, जिस पर ज़मीन न हो तो अपना कर खाए। वही ज़मीन हमारे दादा परदादे करते रहे, हमारे ताऊ जी करते रहे, लेकिन वो ज़मीनों को अब वो करना नहीं देना चाह रहे हैं। ज़मीन के पीछे पिताजी की हत्या कर दी, हत्या करने के बाद हमें भगा दिया। जो हमारे ताऊ कालीचरण जिनसे आपकी बात हुई थी, ये बेचारे रह रहे थे, उनको भी जबरदस्ती उठवा के तहसील में दो बदमाश छोड़ दिए थे ताई के पास। इनको उठा लेगा, जैसा हम बोलते जाए वैसा ही कहता रहियो, नहीं तो ये समझना खेल ख़त्म है तेरा। और एक बात बताइए सर, ये बेचारे इतने और हम एक गांव में एक घर है, तो उनके बलबूते तो रह रहे हैं सर। अगर वही हमारे साथ अत्याचार और इस तरीके तुलना घटना करने आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? थाना दरबार जाएंगे। थाना दरबार जाएंगे और थाना दरबार के भी लोग अगर उनकी साइड मिल जाएंगे तो हम कहाँ भागेंगे सर? बताइए फिर। आप जैसे लोग बताएंगे वहाँ चले वहाँ चले, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आज हकीकत तो ये है कि हमारा सब कुछ लूट गया। हमारे पिताजी हमारे बीच में नहीं है, हमारे जिसमें रोजी रोटी कर खा रहे वो ज़मीन जायदाद भी हमारे अंटर में ना आए। और प्रशासन एटा जिला का, तहसील स्तर का और थाना स्तर का और क्षेत्र स्तर के, ये तीनों जने मिलके और भूमाफियाओं का संरक्षण कर रहे हैं। और इस चीज़ का सबूत भी हमारे पास, ये न्याय नहीं देना चाहते हैं बिल्कुल। देखिए मैं बता दूं आपको, ये मृतक की पत्नी है और इनके हाथ में जिस तरीके नज़र आ रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश आपसे पीड़ित करे पुकार, हत्यारों को जेल भेजो, दलित को न्याय दिलाओ। जी बिल्कुल, दलितों का न्याय दिलाने की बात हो रही है। इससे पहले भी जंतर मंतर पर आए थे, लेकिन लग नहीं रहा है। परिवार कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, न्याय क्यों नहीं मिल रहा? चलो कोई बात नहीं, मैं महिलाओं से, घर की महिलाओं से भी बात करूंगा। छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं हाथों में लेकर के आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर के आप लोग भटक रहे हैं दर बदर, क्या लग रहा है? इंसाफ लेने आए, इंसाफ। महिलाओं से भी बात करूंगा। छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं हाथों में लेकर के आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर के आप लोग भटक रहे हैं दर बदर, क्या लग रहा है? इंसाफ लेने आए, इंसाफ दिलवाओ हमारे ससुर जी का। माता जी क्या कहेंगे आप? बस हमारे पति मारते हैं, सो बिनकूं मर्डर करो हमारे पति को, बिनकूं जेल पहुंचाओ, हमें न्याय मिले, हमारे बच्चों को सुरक्षा मिले। हमारे बच्चा बहुत परेशान रह रहे हैं, दर दर भटके जा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है हमको। और गांव में तो भगा दिया, हमारे बच्चों को ताले पड़ रहे हैं। अब नवेड़ा में रह रहे हैं तो हमें धमकी दे रहे हैं मारने की। हमारे बच्चों को डर डर के रह रहे हैं। बच्चों को गाड़ी आते हैं, खाने बटे बारी में न पैसे मांग मांग के बच्चों को खवा रहे हैं। मैंने तो मजूरी कबूल लग जाते कबूल न लगते हैं, बड़े परेशान रह रहे हैं। योगी महाराज जी, योगी महाराज जी, मोदी जी, यही प्रार्थना है, मेरे बच्चों को न्याय दिलवाओ और बिनकूं जेल पहुँचाओ। देख सकते हैं तो जो ये परिवार है, सिर्फ इनकी यही गुहार है कि पहले भी मैंने आपको बताया, इससे मैं बार बार इसलिए शब्द ये यूज़ कर रहा हूँ कि इनका ये पहले भी लोग आ चुके हैं और काफ़ी सालों से ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बयां करा कि दलितों के नाम पर जो लोग नेता आते हैं सिर्फ वो दलितों के नामों की बात करते हैं, लेकिन आज ये परिवार जब पीड़ा में है, कष्ट में है, जब इनके परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई, इनकी ज़मीन छीन ली गई, तो इनका साफ तौर पर कहना है कोई भी नेता हमारे साथ जो दलितों के नाम पर राजनीति करता है वो खड़ा नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप देख रहे हैं NV भारत न्यूज़।